हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उमर शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू बुक। नाम है कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री बाय एस.एम. यूसुफ। तो आज मैं इस बुक की स्टार्टिंग की एक्सरसाइज आपके साथ मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाता जाऊंगा कि इस बुक आपसे क्या कहती है। तो पहला टॉपिक हमारे पास आ जाता है लिमिट्स आ जाता है ना भाई। चलो लिमिट्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप सबको लिमिट्स तो पता ही है क्योंकि आप इंटरमीडिएट क्लासेस में लिमिट्स को पढ़कर आए हो। सिर्फ यहाँ पर मैं थोड़ा सा एलिबोरेट आपको कर देता हूँ कि लिमिट्स को सॉल्व करना कैसे मुमकिन है और कर सकते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले याद रखो, कोई भी लिमिट सॉल्व कर रहे हो, कोई भी लिमिट, आपने 3 से 4-5 चीजों का ख्याल रखना है। कोई भी लिमिट आप सॉल्व कर रहे हो तो आपने 4 से 5 चीजों का ख्याल रखना है। देखो, सबसे पहले आपके पास कोई भी सवाल आता है, 5 स्टेप याद रखने बस आपने भाई। पहला स्टेप, आपने डायरेक्ट पुट करके देखना है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सॉल्विंग द लिमिट। लिमिट को सॉल्व करने में पहला स्टेप कहलाता है डायरेक्ट पुटिंग। आपने अपने फंक्शन में डायरेक्ट पुट करके रिजल्ट बनाना है। अगर डायरेक्ट पुट करने पर क्या कहते हैं, अगर 0 ओवर 0 आता है या इनफाइनाइट जैसी कोई टर्म बन जाती है, यानी कोई अनडिफाइंड टर्म बन जाती है, तो उसको तो भाई आपने छेड़ना ही नहीं है। तो वहां पर ये जो मेथड ऑफ डायरेक्ट पुटिंग होता है ये फेल हो जाता है। हाँ, अगर इनके अलावा कोई अगर एक ऐसा फाइनाइट आपको आंसर मिले, 0 इज अ फाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नहीं मिलना चाहिए, आयोटा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए, लेकिन आपको रियल लाइन पे लिमिट अगर दे दी जाए तो उसका आंसर कोई भी रियल नंबर आ जाए, इनफाइनाइट नहीं आना चाहिए, तो आप डायरेक्ट पुट करके अपना आंसर वैलिडिटी से निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपका आंसर 0/0 या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या इनफाइनाइट पर जा रहा है किसी भी वजह से लिमिट पुट करने से, क्योंकि आपका फंक्शन उस वैल्यू पर डिसकंटिन्यूस हो जाता है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे आस्ते आस्ते कि डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी क्या होती है। तो समझते हुए चलते हैं कि भाई सबसे पहले तो मेथड डायरेक्ट पुटिंग। अगर आपने डायरेक्ट पुट करके देख लिया अपने फंक्शन में और आंसर आपके पास क्या इनफाइनाइट नहीं आया, कोई फाइनाइट नंबर आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, लिटरली आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इसका दूसरा मेथड आखिर क्या है। देखो, डायरेक्ट पुट करने के बाद सबसे पहले हो सकता है कोई फॉर्मूला लग रहा हो, क्योंकि हमने बहुत सारे अलजेब्राइक फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं। चलो जी, तो आपके पास पहले मेथड डायरेक्ट पुटिंग और दूसरा मेथड आता है फॉर्मूला। हो सकता है डायरेक्ट पुट करने पर रिजल्ट नहीं बन रहा हो, लेकिन अगले स्टेप पर आ जाए तो कोई फॉर्मूला आपके पास लग रहा हो, जिसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो इनफाइनाइट से बच जाए, तो आपने फॉर्मूला लगा के बचा लेना है। चलो भाई, इसी के साथ एक मेथड और भी होता है, इसका नाम होता है सिंप्लीफिकेशन। ये मेथड तो नहीं पर एक ट्रिक होती है अपने सवाल को छोटा करने की, और बेसिकली वो फॉर्मूलाज की मदद से ही काम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन की। ठीक है भाई, सिंप्लीफिकेशन और फॉर्मूला आप लगा सकते हो। सबसे पहले आपने इस तरीके के ऊपर आना है। फॉर्मूले के बाद आपका थर्ड स्टेप जो पक्का होना चाहिए, अगर ये दोनों सिस्टम फेल हो रहे हैं तो थर्ड सिस्टम आपके पास लगता है फैक्टराइजेशन। भाई फैक्टराइजेशन की मदद से आपके पास कोई भी सवाल हल हो रहा होता है। ये आपको मैं एक स्टेप वाइज मेथड बता रहा हूँ जो आपके माइंड में भी होने चाहिए। पहले आपने डायरेक्ट पुट करना है, लाजिमी करके देखना है, अगर फेल हो रहा है तो इस पर आना है, ये भी फेल हो रहा है तो फैक्टराइजेशन पर आना है। अगर फैक्टराइजेशन भी फेल हो जाती है, इन केस फैक्टराइजेशन नहीं कर पाते, तो बच्चा आपने क्या करना होता है, रैशनलाइजेशन। एक मेथड आता है, इसका नाम होता है रैशनलाइजेशन। आप अपने सवाल को रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हो सकता है कि 3 मेथड फेल होने के बाद रैशनलाइजेशन लग जाए। ये आपने मेथड सारे सोचने जब भी आप क्वेश्चन कर पाओगे, वरना आप अटक जाओगे कि क्या करना है। ठीक है, अच्छा, रैशनलाइजेशन अक्सर इन 2 केसेस में होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में याद रखना कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज आ जाए 1 - cos थीटा या 1 + tan थीटा, मतलब इस तरीके की कोई टर्म आ जाए, तो आपने वहां पर रैशनलाइज करना होता है। आपका सवाल आसान होता चला जाता है। ठीक है,
लेकिन रैशनलाइज आपने एक सूरत और भी करना होता है जब न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में इर्रेशनल फंक्शन आ जाता है, यानी कि रेडिकल फंक्शन आ जाता है, स्क्वायर रूट फंक्शन आ जाता है, तो आप क्या करते हो, रैशनलाइज कर लेते हो। इसका फिफ्थ मेथड होता है आपके पास जो आपसे बहुत ही कम पूछा जाता है, बहुत ही कम पूछा जाता है। वो क्या मेथड है, यहाँ बात सुनते हैं। उसका मेथड है सब्स्टिट्यूशन। आप अपने किसी भी मतलब आपका जो सवाल है वो कोई एक मुश्किल से चीज के अंदर रखा हुआ हो और आप उसको चाहते हो कि सब्स्टिट्यूट कर दूं किसी भी एक आसान चीज में, तो उसको आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो। तो ये कुछ 5 मेथड्स होते हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। हाँ, अगर ये सारे के सारे फेल हो जाएं तो आपके पास आखिरी एक और चीज बच जाती है, छठी, इसका नाम होता है थ्योरम्स। तो फिर आपने किसका इस्तेमाल करना होता है, थ्योरम्स का। फिर आप थ्योरम का इस्तेमाल करते हो और हम यहाँ कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे जिनका यूज करते हुए हमें लिमिट्स को सॉल्व करना होगा। तो इन 5 मेथड को आपको अपने माइंड में रखते हुए सिर्फ एक काम करना है कि स्टेप बाय स्टेप सोचना है और लिमिट को सॉल्व करते चले जाना है। ये पहले ये सोचो, ये लगा के देखो, फेल हो रहा है इस पर आ जाओ, ये फेल हो रहा है इस पर आ जाओ, ये फेल हो रहा है इस पर आ जाओ, ये फेल हो रहा है नीचे आ जाओ। तो कोई ना कोई एक मेथड इन सब में से ऐसा होगा जो आपकी लिमिट को सॉल्व कर देगा। ये बात लाजमी बात है, समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ तक नोट करो, आगे चलते हैं। चलो जी, अब आते हैं लिमिट के रूल्स पर। अब बात करते हैं कि भाई लिमिट के रूल्स क्या क्या होते हैं। ये मैं आपको रिवाइंड करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, हालांकि आप इंटरमीडिएट लेवल में ये चीज पढ़कर आ चुके हो। समझ पा रहे हो बात? चलो ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूँ आपके पास लिमिट है और मैं कहता हूँ x अप्रोचेस टू ए ऐसा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ आपके पास कोई भी एक फंक्शन x प्लस कोई भी फंक्शन g ऑफ x आपको ऐसे लिखा दे रखा हो, तो आप बिला झिझक इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू ए एंड g ऑफ x। ये आप ऐसे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। हाँ, हत्ता कि यहाँ अगर माइनस भी हो तब भी ये बात कोई फर्क नहीं डालती सवाल पर, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रखे हुए हों तब भी आप इसको ऐसा लिख सकते हो, x अप्रोचेस टू a एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a एंड g ऑफ x। आप ऐसे इसको लिख सकते हो, समझ पा रहे हो? तो यहाँ घबराना नहीं है, आप लिमिट को आगे पीछे यहाँ से कर सकते हो, जो जो रूल बताता जा रहा हूँ उसके हिसाब से। हाँ, अगर आपके पास लिमिट दे रखी हो x अप्रोचेस टू a एफ एक्स डिवाइड में जी एक्स, तो आप इसको भी ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस टू a एंड g ऑफ x। ये आप काम कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक और बात, हाँ, अगर आपके पास आ जाए लिमिट x इज अप्रोचेस टू a, लेट सपोज द रेडिकल फंक्शन, कोई भी एक रेडिकल फंक्शन आ जाए इस तरह से, कोई किसी में पावर हो कोई, तो आप बिना झिझक इसको ऐसे लिख पाओगे, भाई n यही रहेगा और ये लिमिट आप फंक्शन के पास लेके जा सकते हो, x इज अप्रोचेस टू a एंड f ऑफ x, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक समझ पा रहे हो? यानी कि अगर आपके पास कोई भी रेडिकल फंक्शन आए तो अपनी लिमिट को आप रेडिकल के अंदर लेके जा सकते हो। ये बेसिकली रूल्स हैं लिमिट्स के, लेकिन हम इसका इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे। हमें पता है कि भाई हम जो मैंने मेथड तो आपको रूल्स पढ़ा है ना, मेथड जो पढ़ा है स्टार्टिंग में, वो मेथड अगर आपके दिमाग में है तो आपको इन चीजों का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी आपको एक बात समझा दूं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलो एक और लिमिट के रूल पे बात करते हैं। अगर आपके पास लिखा हो लिमिट x इज अप्रोचेस टू a और आपके पास लिखा हो एफ एक्स और इसके ऊपर पावर लिखी हो gx, तो भैया जी ये आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x इज अप्रोचेस टू a एफ एक्स और लिमिट x इज अप्रोचेस टू a एंड g ऑफ x। आप दोनों पर लिमिट अप्लाई
कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो एक और बात देख लेते हैं। अगर आपके पास लिखा हो लिमिट x इज अप्रोचेस टू a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, फिर बता रहा हूँ याद रखना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ मैं इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर सोचना। देखो इनफाइनाइट जो होता है ना, इज डज नॉट ए रियल नंबर, ये रियल नंबर नहीं होता, बल्कि तो नंबर ही नहीं होता। बेसिकली मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता चलूंगा, अभी थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे कि इनफाइनाइट बेसिकली नंबर होता ही नहीं है। तो ये रियल नंबर में नहीं आता, तो मैं जो यहाँ ए ले रहा हूँ ना, एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, तो वो एक रियल नंबर है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता, याद रखना। अगर मैं कहता हूँ लिमिट दी हुई आपके पास तो लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो लॉग के अंदर लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू ए एंड फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी पॉसिबल है। ठीक समझ पा रहे हो? तो भाई ये आपके पास कुछ रूल्स हैं लिमिट को लिखने के, कि आप अपने सॉल्यूशन को ऐसे ऐसे लिख कर सॉल्व कर सकते हो। और बेसिक लेवल पर आप अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे और एग्जाम में भी लिख कर आते हो एज वेल, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो समझते हुए चलना कि आप अपने हर सवाल में ऐसे ऐसे हरकतें या ऐसे ऐसे काम आप कर सकते हो। चलो हमने थोड़ा सा रिवाइंड कर लिया लिमिट्स को, क्या क्या मेथड्स होते हैं और क्या क्या रूल्स होते हैं। अब अटैक करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। आज हम 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा। तो भाई 5 क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। जल्दी से इसको नोट करो, फटाफट से करते हैं भाई। चलो जी, उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को यहाँ पर नोट कर लिया है। आज हम ये 5 क्वेश्चंस SM यूसुफ की एक्सरसाइज नंबर 1.2 करने वाले हैं। तो आइए एक एक सवाल को उठाते हैं और हमने अभी 2 मिनट पहले सीखे हुए तरीके को अप्लाई करते हैं। चलो भाई, पहला सवाल उठाते हैं। भाई सवाल क्या कह रहा है, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 2 x माइनस 2 ओवर अंडर रूट x प्लस 2 या 2 प्लस x आप लिख सकते हो। देखो पहला मेथड, सवाल को देखते ही पहचान लो, डायरेक्ट पुटिंग। अगर डायरेक्ट पुटिंग से काम बन रहा है तो फिर आगे बढ़ने की जरूरत क्या है। चलो देखते हैं भाई, डायरेक्ट पुट करने से क्या हो रहा है, देखता हूँ। डायरेक्ट पुट करने से भाई देखो 2 माइनस 2 और नीचे 2 प्लस 2, इसका मतलब 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4। तो भाई 0 से कुछ भी डिवाइड हो जाए 0 आता है, तो 0 इज अ रियल नंबर। रियल नंबर आंसर आ सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट। अगर इसका आंसर डायरेक्ट पुटिंग से आ गया तो मुझे जरूरत थी कुछ करने की जरूरत थी ही नहीं। चलो पहला सवाल हमने चुटकियों में खत्म कर दिया। अब देखो, अगर आपको मेथड याद होगा जब भी आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे, वरना तो आप सोचते रहोगे क्या लग रहा है, क्या फॉर्मूला लग रहा है, क्या नहीं लग रहा। तो बेटा पहले आपने स्टेप्स को माइंड में रखना है और काम करते जाना है। चलो भाई ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहता है आपसे, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब देखो पहला मेथड डायरेक्ट पुटिंग से नहीं हटना। डायरेक्ट पुट करो तो देखो बेटा 1 माइनस 1 यहाँ बनेगा 0, देखो 1 माइनस 1 नीचे भी बनेगा 0, इसका मतलब अनडिफाइंड, मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब है, मुझे मतलब बनाना है। अब मेरा डायरेक्ट पुटिंग फेल हो जाता है यहाँ पे। अब डायरेक्ट पुटिंग फेल होता है, तो डायरेक्ट पुटिंग फेल होने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप कौन सा था, आई थिंक फॉर्मूला या सब सिंप्लीफिकेशन। तो ऊपर देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कोई फॉर्मूला लग रहा है, यानी कि भाई अगर मैं बात करूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले की, तो वो होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं ऊपर वाला फॉर्मूला अगर खोल दूं यानी कि ओपन कर दूं, तो यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आएगा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय नीचे क्या था x माइनस 1। देखो x माइनस 1 से x माइनस 1 अभी भी कैंसिल हो गया। चलो भाई कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 ब्रैकेट में क्या बचा x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अभी हमने कुछ रूल्स पढ़े, तो उन रूल्स का अब यूज करो या ना करो, आपको पेपर में इतना माइंड नहीं किया जाता इस बात को, लेकिन मैं यूज करके दिखा देता हूँ। मैंने क्या कहा था, कोई भी फंक्शन आपके पास प्लस में हो तो आप सबको अलग लिमिट प्रोवाइड कर सकते हो। तो देखो लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1 इंटू एक्स प्लस लिमिट
x अप्रोचेस टू 1 और यहाँ 1 आ गया, तो आप हर x की जगह 1 डाल दो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 रिजल्ट कितना आएगा आपके पास 3, यानी कि इसका आंसर 3 था और 3 इज अ रियल नंबर एंड फाइनाइट नंबर। रिजल्ट आ गया। चलो 2 सवाल हमने कर लिए, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ी करेक्शन करना यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है, समझ पा रहे हो? मिटा दूं, आगे चलते हैं। चलो जी, अब उठाते हैं थर्ड क्वेश्चन। लिमिट x is approaches to 1 over 1 minus x and negative 1 over 1 minus x cube। अच्छा जी, ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब्जेक्ट स्टार्टिंग में कैलकुलस 1 के नाम से दीगर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। तो याद रखना, ये जो सवाल मैं करने वाला हूँ ना, ये सवाल आपसे पेपर में पूछा जा सकता है और अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर्स में, पास्ट पेपर्स में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से समझना, ठीक है? चलो भाई देखो, डायरेक्ट पुट करो भाई, 1 माइनस 1 0, मतलब किसी से नीचे 0 आता है तो क्या बनता है बेटा, इनफाइनाइट। पर ये बात गलत है, आगे चल के बताऊंगा कैसे। पर अभी ये सोचो, किसी चीज के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, किसी भी चीज के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, मतलब ये तो अनडिफाइन है। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। तो भाई ऐसी चीज तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो मुझे मतलब ही नहीं है। पहला सिस्टम फेल होता है। अब दूसरा सिस्टम, फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला लगाने से देखो क्या होगा, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1, ये होगा देखो बेटा 1 over 1 माइनस एक्स। देखो यहाँ पर वही फॉर्मूला लग रहा है जो भी 2 मिनट पहले खोल कर आया, तो फिर से खोल देता हूँ। मैंने कहा a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 2 मिनट पहले पिछले सवाल में मैंने लिखा था, ठीक है? अब लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा भाई। देखो जो जो इसमें अलग अलग टर्म्स है उनको सबको एक साथ लिख लो भाई। लिमिट x is approaches to 1 और यहाँ आ जाएगा 1 minus x and 1 plus x square। This is the LCM of your denominator। जब हमने एलसीएम ले लिया तो भाई देखो पहली वाली टर्म्स, मतलब आप क्या करते थे बचपन में, जब एलसीएम निकल जाता था तो भाई आप रखते थे एलसीएम को अंदर। फॉर सपोज वो एलसीएम ये आता है और आप फर्स्ट फैक्टर से डिवाइड करते थे, ऐसे ही करते थे ना भाई, बचपन में तो ये करते थे। और जो रिजल्ट आता था, मतलब फॉर सपोज जी इसका रिजल्ट आया तो जी आप उठा के यहाँ मल्टीप्लाई करते थे। बचपन में ये करते थे, यहाँ भी ये करना है, सिर्फ एक्स आ गया, ठीक है? अब देखो यहाँ इससे ये डिवाइड होकर कैंसिल होगा, ये टर्म बचेगी, ये ऊपर आ जाएगी। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो पूरी पूरी कैंसिल हुई, ऊपर मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे 1 है, चलो 1 का यूज कर लेते हैं, लेकिन वैसे बुक के अंदर यहाँ पर 3 है, मैंने यहाँ पर एक और छोटी सी मिस्टेक की है, तो यहाँ पर 3 लगा लेते हैं, ठीक है? कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और इंटू 1 आ जाएगा, कोई मसला अभी तक नहीं होगा। करेक्शन कर लेना, छोटा सा काम। चलो अब इसको करता सिंप्लीफाई। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोच टू 1। अच्छा, आपने लिमिट जब तक लिखनी है जब तक सॉल्यूशन पर अप्लाई ना कर दो, फंक्शन पर अप्लाई ना कर दो, ठीक है भाई? सॉल्यूशन करो, क्या बचेगा, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस का 2, और नीचे कितना बच रहा है 1 over 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब हम करते हैं ऊपर वाले के फैक्टराइजेशन, क्योंकि मैंने कहा था फॉर्मूला लगाने के बाद अगर कोई नेक्स्ट टर्म आएगी तो वो क्या आएगी, फैक्टराइजेशन। तो चलो फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा ना अभी तक, तो करना पड़ेगा हमें। तो भाई फैक्टराइजेशन करो भाई, एक्स स्क्वायर, क्या मैं इस एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ 2x माइनस एक्स? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई मसला नहीं होगा। तो देखो ऊपर क्या बच रहा है 1 माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। जब आप इन दो में से कॉमन लोगे, फिर इन दो में से कॉमन लोगे, तो आपके पास जो फैक्टर बनेंगे, आप बच्चे नहीं हो लेकिन अगर आप बच्चे हो तो बता देता हूँ। जब इन दोनों में से आप कॉमन लो x, क्या बचेगा अंदर x प्लस 2, और यहाँ से -1 कॉमन लोगे x प्लस 2। ये स्टेप्स में यहाँ लिख नहीं रहा, जगह कम है तो मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पर एक फैक्टर x प्लस 2 कॉमन आएगा और एक फैक्टर x माइनस 1 कॉमन आएगा, और नीचे से अगर मैं माइनस को कॉमन निकालता हूं तो देखो x माइनस 1 यहाँ भी आ जाएगा, तो फर्क नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1,
तो ये और ये तो खत्म, कोई फर्क नहीं बचा। तो बाकी जो बच रहा है देखो नीचे क्या है 1 1 1 3 आएगा। इनफाइनाइट से बचा लिए सवाल को, मतलब ये मेरे को फाइनाइट आंसर दे सकता है। लिमिट पुट कर दो फटाफट से, लेकिन पहले एक स्टेप बना लेते हैं फटाफट से, इसके बाद लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पर आके मैं कहता हूँ भाई लिमिट x इज अप्रोचेस टू 1, आपको जो फंक्शन बचा वो कितना बचा x प्लस 2 और डिवाइड बाय माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 बचा। जल्दी से 1 पुट करो भाई फटाफट। भाई देखो 1 प्लस 1 ऊपर होगा 3, यहाँ पे पुट करोगे तो देखो माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होगा 3, 3 3 कैंसिल कर देना, आपका आंसर कितना आएगा -1। यानी कि इस रिजल्ट का जो लिमिट का जो आंसर था वो कितना था -1 था। तो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था, तो ये सवाल पेपर में अक्सर पूछा गया है, ठीक है। तो उसको अच्छे से नोट करो, फिर चलते हैं आपके पास 4th एंड 5th क्वेश्चन पर। ये भी थोड़े थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उम्मीद करता नोट कर लिया होगा। चलो आगे चलते हैं। चलो भाई हमने 3 सवाल आप तो कर लिए। अगला क्वेश्चन आपके पास बहुत इंटरेस्टिंग है। कहता है कि इफ, बहुत छोटा सा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है Pn ऑफ x, उसको डिफाइन किया गया है a0 xn प्लस a1 x टू दी पावर n माइनस 1 एंड डॉट 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 an तक। तो भाई ये डिफाइन किया गया है a0 कोई भी एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। कह रहा है कि शो दैट, शो करके दिखाओ, मतलब जाहिर करके दिखाओ, साबित करके दिखाओ, अगर इस पे लिमिट अप्रोच टू a लगाकर पुट कर दी जाए तो ये जो x वाला फंक्शन है वो a बन जाएगा। ठीक है भाई, करके दिखाते हैं। मैंने कहा इसका सॉल्यूशन करते समय मैंने बोला टेकिंग, ले लेता हूँ, टेकिंग लिमिट x इज अप्रोचेस टू a ऑन बोथ द साइड्स। और मैं ये काम कर सकता हूँ दोनों साइड पर, कोई भी काम कर सकता हूँ, ये बात याद रखना। हेलो ठीक है, मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू a Pn ऑफ x, देखो यही चाहिए था, लेकर आ गया हूँ यहाँ पर। देखो सेम लिखना पर लिमिट का यूज करना, लिमिट x इज अप्रोचेस टू a और a0 x टू दी n प्लस a1 x टू दी n माइनस 1 डॉट डॉट an तक। ठीक है, कोई मसला नहीं। अब देखो जहां जहां x है वहां वहां a पुट कर दो, क्योंकि आपका आंसर कोई इनफाइनाइट नंबर नहीं आ रहा, तो आप पुट कर सकते हो, कोई मसला ही नहीं है। तो भाई लिमिट x is equal to a Pn of x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x, रिजल्ट इज इक्वल टू a0, इस x की जगह a टू दी n प्लस a1, इस a की जगह n माइनस 1 डॉट डॉट an। तो देखो पूरी जो फंक्शन, जो पॉलिनोमियल एक फंक्शन बना आपके पास, वो पूरा कितना बन गया, इन द फॉर्म ऑफ, इन द टर्म ऑफ a। तो भाई यहाँ इस x की जगह a लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। जब इसको मैं बंद करूंगा, मैंने कहा लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉलिनोमियल ऑफ x शुड बी इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ a, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे लिख दो ऐसे करके, हैंस शोड। ये हमने प्रूफ कर लिया कि भाई हाँ ऐसा पॉसिबल है। तो ये तो बहुत छोटा सा सवाल था। अब आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। तो मिटा दो यहाँ से, चलो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद आ गया है। कहता है कि लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0 कोसिकेंट x माइनस कोटेंजेंट x ओवर x। भाई ये पहला और आखिरी सवाल है हमारा। हमने बहुत सारा लेक्चर सुन लिया, अब काम करते हैं लास्ट सवाल पे। देखो भाई सबसे पहले आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि कोसेक, वो कोसिकेंट x होता है, आपको पता है वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन x के। और आपको ये बात भी पता है कि कॉट x इक्वल होता है कॉस x ओवर साइन x के। ये बात बताने वाली नहीं थी पर मैंने बता दी, ठीक है। चलो पुट करते हैं। जब भी आप देख लो ना साइन कॉस टेंजेंट के अलावा कोई फंक्शन, मतलब साइन कॉस के अलावा, तो आपने टेंजेंट कोटिकेंट कॉट सेकेंड इन सबको अपने अपने साइन कॉस वाले फंक्शंस में लेकर आना पड़ता है, ये बात भी याद रखना। तो आपने ये तो देख लिया ना भाई, लिमिट
x इज अप्रोचेस टू 0, कोसेक का जगह क्या लिखूंगा भाई 1 ओवर साइन x, माइनस कॉट की जगह क्या लिखूंगा cos x ओवर साइन x। तो ये तो आ गया, लेकिन ये जो x था वो बेचारा यहीं पड़ रहा, कोई मसला नहीं। अब देखो एलसीएम आएगा, बीच में माइनस साइन है तो एलसीएम आएगा। एलसीएम का मतलब देखो नीचे जो दो टर्म्स है वो सेम है, जब नीचे दो टर्म सेम होती हैं तो ऊपर भी सेम ही आता है। मैंने कहा लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस कोसाइन x एंड ओवर साइन x। ठीक है भाई, ये ब्रैकेट ही बनाते हैं यहाँ पे। अब मैंने ऐसा क्यों किया, बड़ा ब्रैकेट क्यों बना लिया? अभी मैंने आपको जब मैं रूल समझा रहा था, जब मेथड समझा रहा था, तो मैंने एक बात बोली थी, रैशनलाइजिंग हम कब करते हैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा अगर कुछ ऐसी टर्म्स का मतलब नजर आता है तो हम क्या करते हैं रैशनलाइजिंग करते हैं। तो यहाँ भी करूंगा, जल्दी से करो, यहाँ तक लिखो। चलो भाई, तो मैंने क्या कहा था, इसको रैशनलाइज कर दो। कैसे करोगे रैशनलाइज का मतलब जो भी आपको ऊपर नजर आ रहा है उसका अपोजिट साइन से। यहाँ पे आएगा 1 प्लस कोसाइन एक्स, नीचे पे कितना आएगा 1 प्लस कोसाइन एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो ऊपर a माइनस बी एंड a प्लस बी एक फॉर्मूला और बनता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी विच इज a स्क्वायर नेगेटिव b स्क्वायर। यहाँ पर भी लगा दो लिमिट x इज इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर x, क्योंकि 1 पर लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो नीचे कितना बच रहा है साइन x और 1 प्लस कोसाइन x, और ये वाला 1 बाय एक्स जैसा था वैसे ही रहा। एक और फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला आपके लगेंगे, फॉर्मूला को याद रखने। देखो 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर एक्स शुड बी इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे वो पुट कर दो भाई, मसला ही नहीं है। ये जगह लिमिट x is approaches to 0 and this will be sine square x and divided by sine x divided 1 plus cosine of x and should be 1 over x। एक साइन से एक साइन कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब मैं लिमिट की प्रॉपर्टी का यूज करने वाला हूँ, लिमिट x अप्रोच टू 0। देखो ऊपर साइन x और नीचे x मल्टीप्लाई बाय लिमिट यहाँ भी ले सकता हूँ, लिमिट x अपोजिट टू 0 1 ओवर 1 प्लस कोसाइन x। चलो जी, अब यहाँ पर हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिख दिया है। तो मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद एक और फॉर्मूला जो कि थ्योरम है, लिमिट x इज अप्रोचेस टू 0, याद रखना साइन x अपॉन x जहां लिखा देखो आंसर आता है 1 के बराबर। तो भाई इतनी टर्म का तो आंसर कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय। अब इसमें लिमिट पुट कर दो आप, लिमिट पुट कैसे करोगे, देखो 1 इसका आंसर आया, लिमिट जहां जहां x से वहां 0 पुट करो, यहाँ 1 प्लस कोसाइन ऑफ 0, फिर याद रखोगे कोसाइन ऑफ 0 डिग्री आंसर कितना आता है 1। तो बेटा 1 ओवर 1 प्लस इसका भी आंसर 1, तो आंसर कितना आ गया 1 अपॉन 2। तो भाई ये जो लिमिट थी मेरे पास, इंपॉर्टेंट लिमिट थी, पूछी जाने वाली लिमिट थी, इसका आंसर कितना आ गया 1 ओवर 2। तो उम्मीद करता हूँ आपको लिमिट्स को स्टार्टिंग वार्म अप पर समझ में आ गया होगा। ये स्टार्टिंग का वार्म अप था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ बहुत अच्छे सवालात को, मतलब आगे के बढ़ते हुए सवालात को, लेकिन बुक हमारे पास सेम रहेगी, एसएम यूसुफ के काफी सारे सवाल हम करेंगे और अच्छे से समझते जाएंगे। चलो भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। तो मिलते हैं आपके साथ अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।